अस्सलाम वालेकुम, आई एम शीला, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट लेसन में हमने कॉन्ट्रैक्शंस की थी बट हमारी कॉन्ट्रैक्शंस कंप्लीट नहीं हुई थी, सो आई एम हेयर विद रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्शंस। जो कॉन्ट्रैक्शंस रह गई थी वो हम आज करेंगे। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, मेमोराइज कीजिएगा ताकि ये कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएं और फिर आप अपनी डेली नॉर्मल रूटीन में इनको अप्लाई करें। और इनके बगैर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। इफ यू वांट टू बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर यू हैव टू लर्न ऑल दीज कॉन्ट्रैक्शंस। सो मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा और मेमोराइज भी कीजिएगा। लेट्स बिगिन। Contractions. What is meant by contraction? Contraction is basically a shortened form, a shortened word. When two words put together to form one new word is called contraction. जब दो वर्ड्स आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, तो जो शॉर्ट फॉर्म बनती है वो ही कॉन्ट्रैक्शन होती है। स्लैंग वर्ड्स। स्लैंग वर्ड्स कौन से होते हैं कॉन्ट्रैक्शन में? ये 4 वर्ड्स हैं जो स्लैंग वर्ड्स हैं। गोइंग टू, वांट टू, गिव मी, लेट मी। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप फॉर्मल राइटिंग में यूज नहीं कर सकते। मीन्स अगर आपने कोई लेटर लिखना है, कोई एप्लीकेशन किसी सर को लिखनी है, कोई जॉब एप्लीकेशन लिखनी है, या कुछ भी आपने अगर कोई कन्वे फॉर्मल मैसेज करना है तो उसमें आप ये वाले वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। ये जस्ट कन्वर्सेशंस में यूज होते हैं, जो आपकी डेली लाइफ की स्पीकिंग वैसे ही आप नॉर्मली करते हैं, बस उसमें ये यूज होते हैं। फॉर्मल राइटिंग में ये वाले वर्ड्स यूज नहीं होंगे। ये 4 वर्ड्स की मैं बात कर रही हूँ। स्लैंग वर्ड्स, गोइंग टू, वांट टू, गिव मी, लेट मी, ये मैंने बिल्कुल इनको सेपरेट किया हुआ है। गोइंग टू, गोइंग टू का आपने यूज कैसे करना है? गोइंग टू की कॉन्ट्रैक्शन है गोना। गोइंग टू की कॉन्ट्रैक्शन है गोना। आई एम गोना मीट यू। अब आपने इसको कहाँ पे यूज करना है? गोइंग टू को आप विल की जगह यूज कर सकते हैं। विल, जहां पे विल आता है, जैसे मैं तुमसे मिलूंगी, आई विल मीट यू, ठीक है। जैसे ये है आई एम गोना मीट यू, अगर हो आई विल मीट यू तो उसकी जगह हमने ये गोना यूज किया। आई एम गोना मीट यू, मैं तुमसे बात करूंगी, आई विल टॉक टू यू। अब आपने विल को हटाना है और यहाँ पे गोना को यूज करना है। अब जैसे है आई विल टॉक टू यू, ठीक है। अब आपने यहाँ पे विल को हटाना है और उसकी जगह करना है आई एम गोना टॉक टू यू, आई एम गोना टॉक टू यू, आई एम गोना मीट यू, आई एम गोना टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगी। सो आई होप कि आपको गोना की समझ आ गई है कि आपने कैसे यूज करना है। वांट टू, वांट टू, वांट टू की कॉन्ट्रैक्शन है वाना। वाना, आई वाना टॉक टू यू। अब जैसे आई वांट टू टॉक टू यू तो आपने वांट टू की जगह पे कहना है आई वाना टॉक टू यू, आई वाना मीट यू, आई वाना कॉल यू, आई वाना सिट विद यू। सो इस तरह से आपने वांट टू की जगह वाना कॉन्ट्रैक्शन यूज करनी है। देन है गिव मी। गिव मी, मुझे दो, इसकी कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है गिव मी। गिव मी, गिव मी अ बुक, गिव मी अ पेन, गिव मी अ कप ऑफ टी। सो इस तरह से आप कुछ भी जो है वो किसी से मांगना हो तो आप ये कह सकते हैं गिव मी अ बुक, गिव मी अ पेन, गिव मी अ कप ऑफ टी। सो इस तरह के सेंटेंसेस में ये यूज होगा गिव मी। लेट मी, मुझे करने दो, यानी जैसे किसी से इंसान वो एक परमिशन के तौर पे कहते हैं लेट मी, कि मुझे ये करने दो। लेट मी, लेट मी, लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। लेट मी स्टडी, लेट मी राइट ओवर हेयर, मुझे यहाँ लिखने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी कम, मुझे आने दो। लेट मी टॉक टू यू, लेट मी कॉल यू, लेट मी कॉल हिम। सो इस तरह के सेंटेंसेस में ये यूज होगा लेट मी। आई हैड, आई हैड, हैड हेल्पिंग वर्ब है किसका? पास्ट परफेक्ट का, तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी आइड। आइड, आइड वॉन द मैच। अगर हो आई हैड वॉन द मैच तो हम इसको जब इसकी कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे, इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे तो वो होगा आइड वॉन द मैच, आइड कंप्लीटेड द वर्क, आइड फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। इस तरह से थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। यू हैड, यू हैड, ये हैड भी पास्ट परफेक्ट का है। यू हैड, इसकी कॉन्ट्रैक्शन ये होगी यूड, ये एपोस्ट्रॉफी ऊपर यूड, यूड, ठीक है। ये ए जो है वो और एच स्किप हो जाएंगे। यूड, यूड वॉन द मैच, यूड टेकन योर मील, यूड फिनिश्ड योर वर्क, यूड कंप्लीटेड योर वर्क, यूड गॉन। इस तरह के ये शी हैज, शी हैज, शी हैज, हैव जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। शी इज, शी इज, शी इज फिनिश्ड हर वर्क, शी इज कंप्लीटेड हर वर्क,
शी इज फिनिश्ड हर लेसन, शी इज गॉन, जा चुकी थी। शी हैज, शी इज फिनिश्ड हर वर्क, शी इज कंप्लीटेड हर वर्क, शी इज गॉन, शी इज टेकन हर मील। इट इज, इट्स रेनिंग टूडे। इट इज की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जब हम करेंगे तो ये होगा इट्स रेनिंग टूडे। इट्स अ बुक, इट्स अ पेन। वेयर इज, क्वेश्चन है वेयर इज कहाँ है? वेयर्स योर बुक, वेयर्स योर सन, वेयर्स योर बेबी, वेयर्स योर सिस्टर, वेयर्स योर ब्रदर, वेयर्स योर मदर, वेयर्स योर पेन, वेयर्स योर बैग। ये क्वेश्चन है कि कहाँ पर है। कुड नॉट, कुड एक मॉडल वर्ब है और ये कुड कैन का पास्ट होता है। ये मॉडल वर्ब्स हैं कैन कुड। सो कुड कैन का पास्ट है जिसमें पास्ट की बात की जाती है कि तुम ये नहीं कर सके। कैन में तो होता है ना, मतलब प्रेजेंट में बात होती है, बट कुड में पास्ट में बात होती है कि तुम ये नहीं कर सके। कुड नॉट, यू कुडंट सॉल्व, तुम ये सॉल्व नहीं कर सके, ये क्वेश्चन तुम हल नहीं कर सके। यू कुडंट सॉल्व, यू कुडंट गो, यू कुडंट प्ले, यू कुडंट पास द एग्जाम्स, तुम एग्जामिनेशन पास नहीं कर सके, अपने इम्तिहान पास नहीं कर सके। ठीक है। हु आर द पीपल, ये कौन लोग हैं? हु आर द पीपल, हु आर द बॉयज, हु आर दीज गर्ल्स, हु आर द गर्ल्स, हु आर द पीपल। सो इस तरह से ये यूज होगा हु आर कौन है। कैन नॉट मैंने आपको बताया है कि कैन प्रेजेंट में यूज होता है। लाइक आई कांट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकती। आई कांट अंडरस्टैंड, कांट भी इसको कहते हैं बट कांट ज्यादा अप्रोप्रिएट है। आई कांट अंडरस्टैंड, आई कांट नो डैट, मैं नहीं जान सकती ये। ठीक है। आई कांट राइट, आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती। सो ये प्रेजेंट में जो है वो ये यूज होता है कैन। कुड जो है वो पास्ट में यूज होता है। नीड नॉट, नीडंट जरूरत नहीं है। नीडंट, यू नीडेंट टू बी वरी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू नीडेंट टू बी सैड, यू नीडेंट टू बी हैप्पी, तुम्हें ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से भी यूज होता है। यू नीडेंट टू बी वरी, लेकिन ज्यादा इसका यही यूज है, यू नीडेंट टू बी वरी। मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट वरी टू मच, परेशान ना हो बहुत ज्यादा। यू मस्ट नॉट वरी टू मच। आई वुड भी एक मॉडल वर्ब है। वुड का मतलब होता है चाहना, जैसे हम किसी काम की कोई ख्वाहिश जाहिर करते हैं। आई वुड लाइक, आई वुड, आइड, इसको बोलेंगे आइड। तो जब हम ये सेंटेंस बोलेंगे तो होगा आइड लाइक अ कप ऑफ टी, आइड लाइक अ कप ऑफ टी। आइड लाइक टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आइड लाइक टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। I'd like to sit with you, मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहती हूँ। सो इस तरह से I would का यूज होगा कॉन्ट्रैक्शन के साथ। He would, he'd like to go to park, he'd like to go to park, he'd like to go to school, he'd like to write a letter, वो लेटर लिखना चाहता है। ठीक है। सो ये ख्वाहिश को जाहिर करता है कि चाहता है। We have, एज हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट के हैं और इसकी अगर हम कॉन्ट्रैक्शन करें तो we've done, we've completed, we've played, हमने खेल लिया। we've done। I have, I've कॉन्ट्रैक्शन होगी I've। ये आपको तमाम कॉन्ट्रैक्शंस मेमोराइज करनी है। ये ऐसे नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, फिर ये आपको मेमोराइज होंगी और फिर आप इनको अप्लाई करेंगे सेंटेंसेस में। I've a book, I have a pen, I have a marker। जैसे I have a book, I have a book, I have a marker। ओके। You are प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं हेल्पिंग वर्ब्स। You are my best friend, you are my cute girl, you are my sweetheart, you are। we are playing the hockey, we are writing the book, हम किताब लिख रहे हैं। ठीक है। we are smiling,
we are weeping, we are going. Shall not and will not. Shall, will future indefinite के helping verbs हैं. Shall not, shan't. I shan't go, I shan't play, मैं नहीं खेलूंगा. I shan't go to park, I shan't go to school. इसका यूज इस तरह से होगा. They are there. They're such cute kittens. Let's इसकी शॉर्ट फॉर्म है let us. Let's begin, स्टार्ट करते हैं. Let's begin. You're very beautiful. You are my sweetheart. You are my cute girl. You are my best friend. So sweetheart, आप किसी को भी, अपने बेबी को, अपने किसी भी जो है वो बहन भाई को इस तरह से, you are my sweetheart. You are my cute girl. Okay? You are my best friend. Should not, shouldn't. You shouldn't go there. तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए. You shouldn't. You shouldn't go there. You shouldn't come here. तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए. You shouldn't write this. तुम्हें ये नहीं लिखना चाहिए. You shouldn't eat this. तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए. ठीक है. आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई है और आपने प्रैक्टिस भी की होगी मेरे साथ. इन तमाम कॉन्ट्रैक्शंस को मेमोराइज कीजिए. If you want to be a fluent speaker, if you want to speak English, so you have to learn all these contractions. I am telling you again, you have to learn all these contractions. इनको memorize कीजिए, apply कीजिए. Speaking में ये contractions बहुत ही important है. जब आपने English बोलनी ही है तो बहुत अच्छे तरीके से बोले ताकि एक मतलब अच्छा लगे इंग्लिश बोलते हुए, तो आपको भी अच्छा लगे और सुनने वाले को भी अच्छा लगे. सो इन कॉन्ट्रैक्शंस को मेमोराइज कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल टेंसेस की वीडियोस थी, उनको मेमोराइज कीजिए, रूल्स को. फिर कॉन्ट्रैक्शंस को मेमोराइज कीजिए, इनको सेंटेंसेस में अप्लाई कीजिए ताकि आपके तमाम कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं. सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ न्यू लेकर आऊंगी. आई विल कम विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू कॉन्सेप्ट. मेरे साथ रहिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.